क्या सामान्य आदमी दिन दहाड़े अपने सामानों को सुरक्षित कर पाएंगे? सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं तो क्या फायदा हुआ, जाकर के तार तोड़ दिए हैं और तार तोड़ देने के बाद सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाती है और उसके बाद साथी आराम से गाड़ी को एक किक मारते हैं और विदा हो जाते हैं। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि हमारा बैग डॉक्यूमेंट मिल जाए। देख ले हैं मुंह में फुफरी पड़ रहा है, गाड़ी से ज़्यादा डॉक्यूमेंट की चिंता है। हम अभी मधुबनी शांतिद्वीप स्टेडियम चौक पर हैं। आज सुबह 10:30 बजे हमारे रिश्तेदार मोटरसाइकिल यहाँ लगाते हैं और लगाने के बाद हमारे रिश्तेदार इस दरवाजे से होकर अंदर चले जाते हैं। उसके बाद मात्र 2 मिनट के अंदर एक व्यक्ति जो आईपीएस स्टेडियम चौक की तरफ से आते हैं और आने के बाद यहाँ तक वो व्यक्ति सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जितना देर उस व्यक्ति को यहाँ से आगे आपको 50 मीटर की दूरी जहाँ एक पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं वहाँ तक जाने में समय लगा हो, इतना ही देर तक सीसीटीवी कैमरा ऑन रहती है। उसके बाद वो व्यक्ति सीधा मोटरसाइकिल को लेकर के रफूचक हो जाते हैं। हालांकि बता दें कि मोटरसाइकिल ले जाते वक्त का कोई भी वीडियोस सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड क्यों नहीं है? आपको बता दें कि गाड़ी यहाँ लगी हुई थी और गाड़ी नंबर है PB 70D 2854। आपको ले चलते हैं सीधा वहाँ जहाँ से सीसीटीवी कैमरा के वायर को सीधा खींच दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ इसका सीधा संपर्क आप वायर देखते हैं, व्हाइट वाला वायर यहाँ आकर के मोड़ा हुआ है और इस अंतिम छोर इसका देख लीजिए, ये अंतिम छोर है। इसी छोर को, इसी वायर को पकड़ के सीधा नीचे खींच दिया है। ऐसा अपराध यदि दिन दहाड़े होता रहे तो सीसीटीवी कैमरा का भी प्रभाव ऐसे साथीरों के ऊपर, ऐसे अपराधियों के ऊपर कितना पड़ रहा है और कहे तो प्रशासन का खौफ इन लोगों के ऊपर कितना है ये जानना जरूरी है। आज संडे है, यहाँ भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन आम दिनों में जब आएंगे तो काफी भीड़ इस सड़क पर दिखाई देगी। लेकिन देख लीजिए ये गली है, गली में कोई ना कोई आता ही जाता रहता है, लेकिन उनके अंदर का खौफ आप देख लीजिए कितना समाप्त हो चुका है। जहां उसे गाड़ी को चुराने के लिए मात्र 2 से 3 मिनट का समय लेते हैं और वहां से यहां आकर के इस वायर को सीधा खींच देते हैं। हम ले चलते हैं आपको सीसीटीवी कैमरा के नजदीक और सीसीटीवी कैमरा के बाद जो अब तक अपडेट पूरी है। आज संडे है, यहाँ भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन आम दिनों में जब आएंगे तो काफी भीड़ इस सड़क पर दिखाई देगी। लेकिन देख लीजिए ये गली है, गली में कोई ना कोई आता ही जाता रहता है, लेकिन उनके अंदर का खौफ आप देख लीजिए कितना समाप्त हो चुका है। जहां उसे गाड़ी को चुराने के लिए मात्र 2 से 3 मिनट का समय लेते हैं और वहां से यहां आकर के इस वायर को सीधा खींच देते हैं। हम ले चलते हैं आपको सीसीटीवी कैमरा के नजदीक और सीसीटीवी कैमरा के बाद जो अब तक अपडेट दिखाई दी है उसके संदर्भ में हम आपको जानकारी दे देते हैं। आप देख रहे होंगे कि सामने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसका कैमरा 10:34 तक काम करती है। उसके बाद 10:34 तक मोटरसाइकिल यहाँ लगी हुई रहती है। 10:40 हो रहा होता है, उस समय हमारे रिश्तेदार जो हमारे संबंधी हैं वो गाड़ी में से तौलिया निकालने के लिए एवं डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आते हैं। चूंकि उसे कोई काम था तो हमने जब उनको भेजा उसी दरमियान देखते हैं कि गाड़ी यहाँ से गायब है। आपको बता दें जो व्यक्ति स्टेडियम की तरफ से शांतिद्वीप चौक की तरफ आ रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ आने के बाद उनका इमेज समाप्त हो जाता है और इमेज समाप्त होने के बाद आपको बता दें कि मात्र 1 मिनट के अंदर सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाती है। तो आपको बता दें कि इसका सीधा संबंध उस सातिर से है जो सातिर इस रास्ते से गुजर कर यहाँ तक आते हैं, उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। अंजाम देने का वीडियोस सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं है। जो सातिर ऐसे घटना किए हैं ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौती है और बहुत बड़ा चुनौती भी नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में सारी फुटेज अपडेट है, पहचान करने की जरूरत है। आपको बता दें कि एक छोटी सी घटना को नजरअंदाज कर दी जाती है तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है और बहुत बड़ी घटना का सबसे पहला स्टेप छोटी घटना होती है जो ऐसे छोटे मोटे अपराध करते हुए दिखाई देंगे, चाहे मोटरसाइकिल चोरी करने का अपराध हो, दुकानों में चोरी करने का अपराध हो। और यही अपराध उस व्यक्ति का हिम्मत जब बढ़ जाता है, वो अपराधी जो ऐसे अंजाम देते हैं जब उनका
हिम्मत बढ़ जाता है तो बड़े अपराध की ओर मूव करते हैं और ऐसे बड़े अपराध आपको दिखाई देते रहते हैं। हमने आपको लगातार कवरेज करके दिखाए हैं कि मधुबनी में जो अपराध की ग्राफ है वो किस प्रकार से बढ़ रही है। अब तक हमने जो आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहे हैं, तो आखिर क्या सामान्य आदमी के घरों का रखवाली हो पाएगा? ऐसे अपराधी दिन दहाड़े अपराध करते रहे तो क्या लगता है कि अपराधियों का हौसला बढ़ नहीं रहा है? प्रशासन का खौफ लगता है कि उनके अंदर में है, और यदि रहता तो शायद दिन दहाड़े नहीं बल्कि कोई और सा समय चुनता, लेकिन दिन के 10:30 बजे ऐसी घटना हो जाती है। बड़े अपराध की ओर मूव करते हैं और ऐसे बड़े अपराध आपको दिखाई देते रहते हैं। हमने आपको लगातार कवरेज करके दिखाए हैं कि मधुबनी में जो अपराध की ग्राफ है वो किस प्रकार से बढ़ रही है। अब तक हमने जो आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहे हैं, तो आखिर क्या सामान्य आदमी के घरों का रखवाली हो पाएगा? ऐसे अपराधी दिन दहाड़े अपराध करते रहे तो क्या लगता है कि अपराधियों का हौसला बढ़ नहीं रहा है? प्रशासन का खौफ लगता है कि उनके अंदर में है, और यदि रहता तो शायद दिन दहाड़े नहीं बल्कि कोई और सा समय चुनता, लेकिन दिन के 10:30 बजे ऐसी घटना हो जाती है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मधुबनी शहर में किस प्रकार से पकड़ है। और ऐसे अपराधियों को आप लोग भी छोड़ देते हैं। चलो मेरा मोटरसाइकिल गायब हो गया है, उनके दुकानों में सामान चोरी हो गई है, चलो आज हम सह लेते हैं, कल हम सह लेंगे, हम भी आज सह लेते। लेकिन सहने वाली बात नहीं है। जब अपराध दूसरे के अपराध को दिखाते हैं, जब हमारे घर के बाहर ऐसी वारदात हो गई है तो ऐसा अपराध को दिखाना भी हमें फर्ज था, और ऐसे अपराधी को पकड़ने का काम प्रशासन को है, चूंकि घटना हो चुकी है। हम आपको बता दें कि इस घटना को अब तक 2 मीडिया कवरेज कर चुकी है। एक VOS 24 है, दूसरा मिथिला समाचार है, जिन्होंने ग्राउंड जीरो के माध्यम से इस अपराध के बारे में जानकारी दिए हैं। अब रह गई है सवाल कि प्रशासन कितना इस पर सजग होते हैं और उस अपराधी को कितना कम समय में पकड़ करके मोटरसाइकिल में रखे तमाम डॉक्यूमेंट जो मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक की थी वो सारे डॉक्यूमेंट को उपलब्ध करवाए। मूल सर्टिफिकेट था, जिसके कारण परेशानी बढ़ रही है। ये हमारे रिश्तेदार हैं और यही हमसे मिलने के लिए आए थे। 10:30 बजे पहुंचते हैं और 10:34 में CCTV कैमरा का वीडियोस फुटेज बंद हो जाती है। जब तक बंद होती है तब तक यहाँ गाड़ी लगी होती है। और इनका नाम सर्वेश आनंद है, जो बाबूबड़ी के हैं और मिलने के लिए हमारे घर तक पहुँचे थे। इनको कोई काम था इसलिए पहुँचे थे। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि हमारा बैग डॉक्यूमेंट मिल जाए। देख ले हैं, मुंह में फुफरी पड़ रहा है। गाड़ी से ज़्यादा डॉक्यूमेंट की चिंता है। क्यों ना हो, जब गाड़ी दोबारा भी आ सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट किसी का चला जाए तो शायद डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के पीछे बरसों का मेहनत होता है, और वो डॉक्यूमेंट रफूचक करने में ऐसे साथी कुछ सोचते नहीं हैं और लेके चले गए हैं। डॉक्यूमेंट डिक्की में रखा हुआ था और ये घटना घट चुकी है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ऐसे साथी बहुत दूरों तक नहीं जा सके और प्रशासन इस पर सजग होकर के ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, ताकि आए दिन ऐसी छोटी मोटी घटनाएं नहीं हो। और ये छोटी मोटी घटनाएं होगी तो